नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं BMW के सबसे कॉमन ऑयल लीक के बारे में बताने वाला हूं आपको, जो कि है वाल्व कवर गैस्केट। और इस वाल्व कवर गैस्केट को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप भी अपने BMW की वाल्व कवर गैस्केट को खुद रिप्लेस कर पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है BMW 5 सीरीज F10 जनरेशन, जो कि 2011 से लेके 2017 तक आई थी। इसमें इंजन ऑप्शन 2 मिलते थे आपको, 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर। आज जिस गाड़ी पर हम काम कर रहे हैं वो है 6 सिलेंडर N57 डीजल इंजन। सो अगर आपके पास भी ये 3.0 इनलाइन 6 सिलेंडर है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सेम N57 इंजन आपको इस जनरेशन में X5 में, X3 में, X6 में, 5 सीरीज, 7 सीरीज, काफी सारी गाड़ियों में मिल जाएगा। ये हमारा इनटेक मैनिफोल्ड है, EGR है, और यहाँ सेंटर में हमारा वाल्व कवर गैस्केट, जहाँ पर देख सकते हो बहुत ज्यादा मिट्टी है फिलहाल। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बैटरी है उसकी बैटरी के जो टर्मिनल है नेगेटिव वाला, उसको डिस्कनेक्ट कर देना है ताकि कोई भी पावर हमारे इंजन पर ना हो और कोई स्पार्किंग ना हो। और अगर ऐसे नेगेटिव टर्मिनल पर कार्बन आया हुआ है तो उसको भी आप साफ कर सकते हो। अभी नेगेटिव टर्मिनल पर एक इंटेलिजेंट सेंसर होता है, तो कई बार क्या होता है कि इस इंटेलिजेंट सेंसर का या बैटरी का ABS का एरर आ रहा है, तो उसका मतलब होता है सेंसर खराब है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल पर है। तो सबसे पहले एयर फिल्टर को रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो एयर इनटेक की पाइप है यहाँ पर वो रिमूव करनी पड़ेगी। दूसरी साइड पे जो टर्बो की इनलेट है वो भी रिमूव करना पड़ेगा आपको। टर्बो की पाइप पर नट नहीं होता, आपको एक लॉक मिलेगा। उस लॉक को हटाने के बाद आप एयर फिल्टर के बॉक्स को ऐसे बाहर निकाल सकते हो। एयर फिल्टर के बॉक्स को ऐसे बाहर निकालने के बाद वाल्व कवर के जस्ट साइड में एक वायरिंग हार्नेस होती है, कनेक्टर हैं, वो भी हमको रिमूव करने पड़ेंगे, जैसे इनटेक मैनिफोल्ड का, EGR का। तो जितने भी कनेक्टर हैं इस वायरिंग हार्नेस पर, उसको रिमूव करना है हमको सबसे पहले। कनेक्टर हटाने के बाद एक और कनेक्टर है जो कि डीप डाउन होता है, जो कि हमारे टेम्परेचर सेंसर होता है, उसको भी आपको ऐसे रिमूव करना है। और वायरिंग हार्नेस पर 2 नट होंगे, उनको भी रिमूव करना है। तो ये वायरिंग हार्नेस पूरी ऊपर यहाँ से आप हटा सकते हो। तो बैटरी से जो ऑल्टरनेटर पर मेन वायर आई हुई है उसको हमको रिमूव करना है सबसे पहले। ये 13 मिलीमीटर का बोल्ट होगा यहाँ पर। तो ये मेन वायर होती है जो हमारे इंजन पर पावर सप्लाई करती है डायरेक्टली बैटरी से, तो इसको हमको यहाँ से रिमूव कर देना है। इस केबल पर पीछे क्लैंप्स होते हैं, उनको भी हटा देना ताकि ये वायर बीच में ना आए। उसके बाद हमारे जो फ्यूल लाइन है उनको रिमूव करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर बहुत सारी फ्यूल लाइन्स होंगी क्योंकि ये 6 सिलेंडर डीजल इंजन है और इसके ऊपर 17 मिलीमीटर का बोल्ट होता है, तो 17 मिलीमीटर का स्पैनर चाहिए होगा आपको। 6 फ्यूल लाइंस तो हमारे इंजेक्टर से होंगी हमारी फ्यूल रेल तक। 2 फ्यूल रेल पर इनलेट पोर्ट होंगे, मतलब जहां से फ्यूल, पेट्रोल या डीजल हमारे फ्यूल टैंक से आएगा। इंजेक्टर के ऊपर एक और पाइप लगी होती है जिसको फ्यूल रिटर्न लाइन बोलते हैं, और जो एक्सेस फ्यूल बच जाता है वो वापस यहाँ से चला जाता है। 17 मिलीमीटर के जो बोल्ट है उनको आपको ऐसे खोलना है। बहुत सारी फ्यूल लाइन्स है तो आप यहाँ पर फोटो ले सकते हो ताकि जो फ्यूल लाइन है जब आप वापस लगाओ तो आपको पता हो एग्जैक्टली वो कहाँ जाएंगी। और एक एक करके मैंने हर एक फ्यूल लाइन को ऐसे डिस्कनेक्ट कर दिया था। आखिरी में एक सेंसर होता है, उसको भी डिस्कनेक्ट करना होता है, और 1 बाय 1 हम इसके जो फ्यूल रेल्स हैं या फ्यूल लाइंस हैं उनको रिमूव कर देंगे। ऐसे इनको रिमूव करना होता है फ्यूल लाइंस को। फ्यूल लाइंस को आप एक ऑर्डर में रख सकते हो ताकि आपको पता चले कि किस ऑर्डर में निकाली थी आपने। और उसके बाद इंजेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम। यहाँ पर 6 इंजेक्टर हैं तो 6 के 6 इंजेक्टरों को हमको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है रिमूव करने से पहले। उसके बाद जो रिटर्न लाइन है उसको रिमूव कर दो आप, और उसके बाद हमारा जो फ्यूल रेल है उसको बाहर निकाल सकते हैं हम। फ्यूल रेल निकालने के बाद जो इंजेक्टर पर एक नट होगा उसको रिमूव करना है आपको। ये एक ब्रैकेट होता है जो कि इंजेक्टर को होल्ड करता है अपनी जगह पर ताकि इंजेक्टर बाहर ना निकले या लूज ना हो। तो इस बोल्ट को भी सबसे पहले रिमूव करना है। 6 बोल्ट होंगे, तो सबसे पहले आपको बोल्ट निकालना है और साथ ही उसका ब्रैकेट निकालना है जो इंजेक्टर पर होता है। ऐसे बोल्ट और ब्रैकेट निकालने के बाद अब आप इंजेक्टर को निकाल सकते हो, बट क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। ये इंजेक्टर बहुत टाइम के बाद खुल रहे हैं तो इंजेक्टर का जो ऊपर का पार्ट होता है वो प्लास्टिक का होता है, तो मेक श्योर कि राइट लेफ्ट ऐसे आप मोशन में इस इंजेक्टर को घुमाओ ताकि जो रस्ट बिल्डअप है या फिर कार्बन बिल्डअप है वो लूज हो जाए और आप इस इंजेक्टर को बाहर निकाल पाओ, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ।
देख सकते हो ये रहा पहला इंजेक्टर और इसके ऊपर काफी सारा ऑयल आया हुआ है कि जो इंजेक्टर की गैस्केट है वेल्व कवर में वो भी लीक कर रही है। और ऐसे ही दूसरा इंजेक्टर भी हमको निकालना है। तो जिस इंजेक्टर को आप जहां से निकालो उसको वहीं पर लगाने के लिए आप इसको नंबर डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6। सो मैं ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी पहला निकाला तो इसको 1 लिख दिया, दूसरे को निकालूंगा तो मैं 2 लिख दूंगा। तो दूसरा इंजेक्टर भी ऐसा ही है जैसे पहले निकला था। बहुत ज्यादा इसके ऊपर ऑयल आया हुआ है तो वेल्व कवर गैस्केट की वजह से और इंजेक्टर गैस्केट की वजह से। तो ऐसे ही हमको सारे इंजेक्टर्स को रिमूव करना है। थर्ड इंजेक्टर में भी ऐसे ही आपको साइड टू साइड मोशन में हिलाकर इसके जो कार्बन बिल्डअप है उसको थोड़ा लूज करना ताकि बाहर निकल आए। और ऐसा होता है ये इंजेक्टर। तो ये वाला इंजेक्टर मैं थोड़ा क्लोजअप दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे राइट लेफ्ट करना है ताकि ये बाहर निकल पाए। और सेम कंडीशन इसकी भी है। ये फिफ्थ इंजेक्टर। सारे इंजेक्टर बाहर निकालने के बाद ऐसे कुछ दिखते हैं। ये हमारे सोल फ्लैप की मोटर है और ये हमारी थ्रॉटल बॉडी है। अभी हमने वेल्व कवर गैस्केट रिप्लेस नहीं किया, वेल्व कवर को निकाल के साफ कर दिया है अच्छे से। इनटेक मैनिफोल्ड को भी साथ ही साथ और ईजीआर को भी साफ कर दिया। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा। वेल्व कवर को बहुत ही अच्छे से क्लीन किया गया है डीजल, पेट्रोल और फिर वाटर के, और इसे फिर एयर ड्राई किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही साफ हो गया अभी। और अब इसका जो गैस्केट है यहाँ पर जो आप रबर पार्ट देख रहे हो वो अब चेंज करेंगे हम। तो ऐसा कुछ होता है वेल्व कवर गैस्केट। ये प्लास्टिक का है। पहले जो इंजन आते थे उसमें इनटेक मैनिफोल्ड और जो हमारा वेल्व कवर गैस्केट है वो लोहे का होता था, एल्यूमिनियम का होता था। बट आजकल सब प्लास्टिक हो रहा है तो वेल्व कवर इस गाड़ी में प्लास्टिक का है। ऐसे हमको इसकी वेल्व कवर गैस्केट को रिमूव कर देना है। पुरानी गैस्केट बहुत हार्ड हो चुकी है, स्टबन हो चुकी है, इसलिए अब वो लीक कर रही है। वेल्व कवर गैस्केट को निकालने के बाद इसे एक बार दोबारा अच्छे से साफ कर लो। ये रही इसकी न्यू वेल्व कवर गैस्केट और इंजेक्टर गैस्केट्स। सेंटर में जो मैं यहाँ पर अभी गैस्केट लगा रहा हूँ ये इंजेक्टर के लिए है ताकि इंजेक्टर तक ऑयल ना आए। और मेक श्योर की जो गैस्केट है उसको इवनली आप स्प्रेड करो ताकि लीक दोबारा ना हो। एक सर्कल होगा वेल्व कवर और वेल्व कवर गैस्केट पर, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। और ऐसे हम इसके वेल्व कवर गैस्केट को वापस लगा देंगे। मेक श्योर की जो नई वेल्व कवर गैस्केट आप लगा रहे हो कहीं पर मतलब बेंड ना हो, जैसी है वैसे ही रहे। तो गैस्केट को ऐसे प्रॉपरली लगाना ताकि दोबारा लीक ना हो। क्लोजअप मैं आपको दिखा देता हूँ नई वेल्व कवर गैस्केट के बाद कैसा लगता है वेल्व कवर। और अब जो इंजेक्टर के पोर्ट्स हैं और जो वेल्व कवर का हमारा मीटिंग सरफेस है उसको हमको अच्छे से साफ करना ताकि नई वेल्व कवर गैस्केट अच्छे से सील बना पाए। यहाँ पर देख सकते हो ईच इंडिविजुअल जो इंजेक्टर होल हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हैं क्योंकि ऑयल भी इसके अंदर लीक हो रहा था। तो इसको सबसे पहले साफ करना होगा आपको। लास्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा गंदा है तो ये सब कुछ हमको साफ करना है सबसे पहले। साफ करने के बाद आप देख सकते हो मीटिंग सरफेस बहुत ही क्लीन है। देख सकते हो इंजेक्टर होल्स भी सारे साफ हो चुके हैं अच्छे से और सारा मीटिंग सरफेस साफ हो चुका है नई गैस्केट के लिए। उसके बाद हम वेल्व कवर को वापस लगा सकते हैं बट उससे पहले हमको ये पावर लाइन हटानी पड़ेगी क्योंकि ये बीच में आ रही है वेल्व कवर के। ऑल्टरनेटर से वायर आती है वो हमको यहाँ से रिमूव कर देनी है। रिमूव करने के बाद अब हम वेल्व कवर को वापस लगा सकते हैं। मेक श्योर कि कोई वायर वगैरह बीच में ना आए। ऐसे आप एक बार हिला के देखो इसके वेल्व कवर को और अगर कहीं पर भी हिल नहीं रहा है दैट मीन्स कि अब आप इसे बोल्ट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हमको जिग जैग पैटर्न के अंदर इसके जो बोल्ट है उसको टाइट करना है ताकि जो गैस्केट है नई गैस्केट है वो अच्छे से सील बना पाए। उसके बाद हम अपने इंजेक्टर को 1 बाय 1 लगाएंगे। ये 1 नंबर का इंजेक्टर है तो पहले यहाँ पर जा रहा है, 2 नंबर का इंजेक्टर है तो ये दूसरे स्लॉट में जाएगा और ऐसे ही हमने ईच इंडिविजुअल इंजेक्टर को लगाना है। अब हमको ये पता है कि ये इंजेक्टर यहीं से निकला हुआ है तो उसी स्लॉट में हम इसको वापस डालेंगे।
ये हमारी ऑयल फिलर कैप जो कि वाल्व कवर के ऊपर लगती है और ये रही उसकी कैप। और ये गलती मत करना जो मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे की है। मैंने क्या किया कि इंजेक्टर को बोल्ट डाउन करने से पहले इसकी रिटर्न लाइन को वापस लगा दिया था, तो मेरे को वापस वो निकालनी पड़ी थी। बट इंजेक्टर लगाने के बाद सबसे पहले उसके ब्रैकेट और बोल्ट को वापस लगाना चाहिए। मैंने जल्दबाजी में ये जो रिटर्न लाइन है वो पहले लगा दी थी, तो फिर से मुझे इसको रिमूव करना पड़ा था। क्योंकि प्लास्टिक की होती है फ्यूल रिटर्न लाइन, तो ये खराब हो सकती है जल्दी या टूट सकती है, तो मेक श्योर कि इसे आराम से निकालो। रिटर्न लाइन को साइड में रख देता हूँ, उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ इंजेक्टर के। ब्रैकेट को लगाने के बाद अब इसका जो बोल्ट है उसको टाइट कर देते हैं। और अभी हैंड टाइट ही करना, फुल टाइट मत करना इसको भी। उसके बाद इसके जितने भी इंजेक्टर हैं उनको आपको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद जो फ्यूल रिटर्न लाइन हमने रिमूव की थी उसको वापस लगा देना है। फ्यूल रिटर्न लाइन ऐसे वापस लगाने के बाद अब हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम वायरिंग हार्नेस लगा सकते हैं इंजेक्टर का और कनेक्ट कर सकते हैं इंजेक्टर को। उसके बाद हम इसकी फ्यूल रेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्यूल रेल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है इंजेक्टर पर कितना फ्यूल जाना चाहिए। इसके ऊपर 2 इनलेट होते हैं जहां से हमारा फ्यूल टैंक के थ्रू होके फिल्टर के थ्रू होके इस फ्यूल रेल में आता है और इस फ्यूल रेल से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। फ्यूल रिटर्न लाइन की जो पाइप है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है फ्यूल रेल में। उसके बाद हम इसके जो फ्यूल लाइन है वो लगा सकते हैं इंजेक्टर और फ्यूल रेल के बीच में। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने जो फोटो से रेफरेंस ले सकते हो, इस वीडियो से भी रेफरेंस ले सकते हो। ऐसा कुछ होता है 6 सिलेंडर का फ्यूल पैटर्न या फ्यूल लाइन पैटर्न। और साइड में भी ये वैक्यूम लाइन खराब थी तो इसको भी ज्वाइन कर दिया है। तो वाल्व कवर अभी कंप्लीटली इंस्टॉल्ड है, कोई भी चीज नहीं रहती है EGR और मैनिफोल्ड के अलावा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा। अभी फिलहाल हमने इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में क्या है, फ्यूल प्रेशर नहीं होता, तो आप स्कैनर से इसके जो फ्यूल है उसको प्रेशराइज कर सकते हो। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, कनेक्ट करने के बाद वापस स्टार्ट का बटन दबाओगे और 7-8 सेकंड के लिए वेट करोगे ताकि जो फ्यूल पंप है वो प्राइम हो। और ऐसा ही आपको 7-8 बार करना पड़ेगा, ऑन ऑफ बट गाड़ी को भी स्टार्ट मत करना। होपफुली 7-8 बार के बाद ये जो फ्यूल सिस्टम है वैसे भी सेल्फ प्राइमिंग है, तो 7-8 ट्राई के बाद आपका जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।